हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ड्रामा वर्ल्ड। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ट्रू ब्यूटी का 5th एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड 5 शुरू होती है लास्ट एपिसोड से, जहां सुओ ज्यूक्युंग को सोजुन के पीछे जाने से रोकता है और ना जाने के लिए कहता है। ज्यूक्युंग उससे पूछती है कि क्यों, पर कुछ बहाने बनाकर टाल देता है। फिर सीन चेंज होता है क्लासरूम में। जब सोजुन आता है, जस्ट क्यों उसका की देने की कोशिश करती है, मगर सोजुन उसकी बात टालकर उसे जूस की बोतल दे देता है। उसे देखकर ज्यू क्यों कहती है कि उसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है, जिसे सुओ देख रहा होता है। केमिस्ट्री क्लास में सुओ ज्यू क्यों को अपनी बाजू वाली सीट ऑफर करता है। वो उसे सोजुन की जूस बोतल लेकर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली जूस को उसे देता है। लंच टाइम में सोजुन ज्यू क्यों के साथ बैठता है और उसे खाना ऑफर करता है। वो ज्यूक्युंग से कहता है कि उसने अपनी बाइक ज्यूक्युंग के घर के बाहर पार्क की है, जिसे सुनकर शौक से ज्यूक्युंग सोजुन के ऊपर थूक देती है। अगले सीन में हम एक म्यूजिक टीम को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। म्यूजिक टीचर गोबुन नामक स्टूडेंट से खुश होकर सोलो परफॉर्मेंस के लिए चांस देते हैं। कुछ समय बाद ज्यूक्युंग म्यूजिक क्लास के बाहर गुजर रही होती है, तब उसे गोबुन का गाना सुनाई देता है। वो बहुत ही इम्प्रेस होती है। तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ आकर सोलो परफॉर्मेंस के लिए सेलेक्ट होने पर गोवुन की बुलिंग करते हैं, जिसे देखकर ज्यूक्युंग को बुरा लगता है। फिर हम बस में ज्यूक्युंग और सोजिन को देखते हैं, जहाँ ज्यूक्युंग सोजिन के हाथ के घाव पर मलाम लगाती है। तब बस के अंदर ज्यूक्युंग की बुल्ली सीमी आती है और ज्यूक्युंग से ऐसे सोशल मीडिया फॉलोवर बात करने लगती है। ज्यूक्युंग अनकंफर्टेबल और उससे डर जाती है, जिसे नोटिस कर सोजुन उसके साथ बस से निकल जाती है। ज्यूक्युंग घर पहुंचने के बाद अपने भाई को सोजुन के बाइक पर बैठते हुए देखती है और उसे उसके लिए डांटती है। वहीं दूसरी ओर सुओ ज्यूक्युंग से बात करूं या ना करूं, ये सोच में डूबा हुआ होता है। सुओ को ज्यूक्युंग का कॉल आता है, पर वो उसका भाई होता है। ज्यूक्युंग अपने भाई से फोन को खींचकर सुओ का कॉल को तुरंत ही काट लेती है। बाद में रूम में जाकर सुओ से बात करती है। सुओ उसे अपनी ड्रेस वापस करने के लिए कहता है, जिस पर उसकी बहन ने वॉमिट किया था। ज्यूक्युंग तैयार होकर सुओ से मिलने जाती है, मगर उसका कपड़ा सूखा नहीं होता है। यहाँ पर हमें ज्यूक्युंग और सुओ के बीच की कुछ स्वीट मूवमेंट देखने मिलती है, जहाँ पर बास्केटबॉल खेलते समय ज्यूक्युंग सुओ के ऊपर गिर जाती है, पर सुओ उसे पकड़कर गले लगा लेता है। फिर सुओ ज्यूक्युंग को घर तक छोड़ देता है। सोजुन की बाइक को देखकर सुओ ज्यूक्युंग से कहता है कि वो उसकी चाबी उसे दे दे, ताकि सुओ सोजुन को वापस दे सके। ज्यूक्युंग मान जाती है और सुओ को चाबी दे देती है। अगले सुबह ज्यूक्युंग को सोजुन का बाइक नहीं दिखता है। वो सोचती है कि उसने बाइक को ले लिया है। सोजुन को तभी एक फोन आता है कि उसकी बाइक को ज्यूक्युंग के घर के सामने से हटाया गया है। वो ज्यूक्युंग से पूछने के लिए जाने ही वाला होता है, तभी सुओ उसके सर पर बॉल मारता है और जाते वक्त कहता है कि उसकी बाइक और की उसके पास है। वहीं दूसरी ओर ज्यूक्युंग वॉशरूम में गोवुन को फिर से बुल्ली होते हुए देखती है। वो उसे उन लड़कियों से बचाती है। उसे देखकर ज्यूक्युंग को अपने बुरा पास्ट याद आता है, इसलिए वो गोवुन को एनकरेज करने के लिए कुछ अच्छी बातें करती है। शाम को ज्यूक्युंग बस स्टैंड में मेकअप की ट्यूटोरियल देख रही होती है, तब सुओ आकर उसके साथ बैठता है। सुओ उसे पूछता है कि वो अभी भी क्यों मेकअप सीख रही है। तब ज्यूक्युंग कहती है कि उसने आज उसकी तरह की एक लड़की को देखा है, तो अब वो उसे एनकरेज करना चाहती है, इसलिए वो मेकअप और अच्छे से सीख रही है। और वो ये भी कहती है कि वो सिर्फ मेकअप पहनकर सुंदर दिखती है। तब सुओ अननोइंगली कहता है कि ज्यूक्युंग बिना मेकअप के भी सुंदर दिखती है। तभी वहाँ बस आ जाता है और सुओ ज्यूक्युंग को जाने के लिए कहता है। बस में बैठते वक्त ज्यूक्युंग सुओ की बात को सोच रही होती है। वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड से पूछती है कि अगर कोई लड़का उसे प्रीटी कहे तो क्या मतलब है। तब वो सब कहते हैं कि वो लड़का उसे पसंद करता है और वो उसे डेट पर बुला रहा है। ये सुनकर ज्यूक्युंग खुश होती है और सुओ को कल मूवी देखने के लिए टेक्स्ट करती है। सुओ को मैसेज देखकर खुशी होती है और वो मान जाता है, जिससे ज्यूक्युंग को पता चलता है कि सुओ उसे पसंद करता है और वो खुश हो जाती है। सुओ बस से निकलने के बाद ज्यूक्युंग को टेक्स्ट करने ही वाला होता है, पर तभी सोजुन का कॉल आता है। सुओ से वो बाइक और बाइक की की वापस देने के लिए कहता है। सुओ और सोजुन मिलते हैं, तब सुओ उसे कहता है कि वो ज्यूक्युंग को पसंद करता है और सोजुन उसे बदला लेने के लिए इस्तेमाल ना करे। वहीं दूसरी ओर ज्यूक्युंग की बहन और मिस्टर हान मिलते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। उसकी बहन मिस्टर हान से अपने फीलिंग के बारे में कन्फेस करती है। ज्यूक्युंग को एक सपना आता है कि उसकी सीक्रेट सबको सपने में पता चलता है, पर सुओ एक प्रिंस की तरह आकर उसकी मदद करता है।
वो उड़कर देखती है कि उसकी बहन नशे में सो रही होती है। जुक्योंग जल्दी से तैयार होकर स्कूल फेस्टिवल में जाती है और सुओ के लिए इंतजार करती है। तभी वहाँ गोबुन मेकअप लगाकर आती है। उसका मेकअप देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जुक्योंग इससे पहले सब गोबुन को देख ले, वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। जुक्योंग उसका मेकअप उतारकर अच्छे से मेकअप करने लगती है। जुक्योंग मेकअप करने के बाद गोबुन की परफॉर्मेंस देखने के लिए अपने बाई के साथ बैठती है। तभी परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है और गोबुन को खूबसूरत देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि सोजुन भी मुस्कुराते हुए परफॉर्मेंस देख रहा होता है। गोबुन अपना सोलो सिंगिंग परफॉर्मेंस अच्छे से देती है, जिसके लिए सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। परफॉर्मेंस के बाद गोबुन जुक्योंग से थैंक यू कर रही होती है। तभी वहाँ पर सोजुन आता है। जुक्योंग को तब पता चलता है कि सोजुन गोबुन की बाई है। सोजुन उसे कुछ पूछे उससे पहले सुआ आकर जुक्योंग को वहाँ से ले जाती है। सुआ जुक्योंग को पिक कॉस्ट्यूम देकर पहनने के लिए कहती है और बास्केटबॉल की स्टेडियम पर जाती है। जुक्योंग जब पिक की कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर जाने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर सुओ आता है। जुक्योंग सुओ से बहुत सारे सवाल पूछती है, पर सुओ उसे इग्नोर करता है। जुक्योंग मूवी देखने के बाद कहती है, पर सुओ उसे कहता है कि वो उसके साथ मूवी देखने के लिए क्यों जाए। सुओ ये भी कहता है कि उसने अब तक जो भी किया है उसके साथ वो पिटी में आकर किया है, पर अब जुक्योंग उसे परेशान कर रही है। ये सुनकर जुक्योंग को बहुत दुख होता है। वो सुओ से कहती है कि अब से वो कभी भी उससे बात नहीं करेगी। ये कहकर वो रोते हुए चली जाती है। ये सब बाहर खड़े होकर सोजुन सुन रहा होता है। वहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां सुओ और सोजुन बात कर रहे होते हैं। सोजुन सुओ से कहता है कि अगर जुक्योंग को पता चलेगा कि तुमने तुम्हारा दोस्त को मारा है, तब क्या होगा? तुम एक मर्डरर हो और तुम्हें खुश होने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर सुओ को धक्का सा लगता है। जुक्योंग अपने दोस्तों के साथ सुओ और सोजुन के बीच होने वाले बास्केटबॉल मैच के लिए वेट कर रहे होते हैं। सुओ स्टेडियम में आता है और जुक्योंग की ओर न देखने के लिए कोशिश करता है। मैच शुरू हो जाता है और सभी खेलने लगते हैं। जुक्योंग पिक कॉस्ट्यूम के अंदर रो रही होती है। सुओ और सोजुन अच्छे से खेलते हैं। आखिर में सुओ की टीम जीत जाती है। सुओ तब सोजुन के सामने आकर कहता है कि सारा फॉल्ट उसका है, वो जो भी सजा दे उसे दे दे। अगर उसने जुक्योंग को इसमें धकेलने की कोशिश की, सुओ चुप नहीं रहेगा। फिर रात को जुक्योंग, सुओ, सोजुन एक नाइट कॉन्सर्ट देख रहे होते हैं, जहां सिंगर कहता है कि वो अपने फेवरेट सिंगर जंग सियो यन का गाना गाने वाला है। तब सोजुन से जुक्योंग को पता चलता है कि सुओ, सोजुन और जंग सियो युन पहले दोस्त थे। सुओ दूसरी ओर सिंगर को अपने दोस्त का गाना गाते हुए देखकर इमोशनल होता है। तब हम एक फ्लैशबैक की ओर चलते हैं, जहां सुओ जंग सियोन से चैट करते हुए रास्ते से चल रहा होता है। तभी वो अपने पापा के मैनेजर के फोन पे हो रही बातें सुनता है। उसके बाद सुओ सियोयुन की कॉल को इग्नोर करने लगता है और हम देखते हैं कैसे सुओ जंग सियोयुन की डेड बॉडी देखकर रोने लगता है। ये सब सोचकर सुओ बहुत ही इमोशनल होता है। जुक्योंग सुओ को इस हालत में देखती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर सुओ उसे जाने के लिए कहता है। सोजुन दूर खड़े होकर उसे देख रहा होता है। सुओ वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। जुक्योंग परेशान होकर घर आती है और बेड पर लेट जाती है। तभी उसकी नज़र सुओ की ड्रेस पर पड़ती है। तब उसे लगता है कि उसने सुओ का ये ड्रेस पहले भी कभी देखा है। जुक्योंग को रियलाइज होता है कि सुओ ही वो गाय है जिसने उसे सुसाइड करने से रोका था। जुक्योंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए बाहर जाती है। सुसाइड वाले दिन सुओ ने उसे कई सारे बातें किए थे, वो सब वो याद करती है। जुक्योंग वही बिल्डिंग पर जाती है जहां वो सुओ से पहली बार मिली थी। बिल्डिंग के रूफटॉप पर उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो सुओ को रोते हुए देखती है। सुओ रोते हुए कहता है कि यहीं पर जंग सियोयुन, पर वो पूरी बात नहीं कह पाता। जुक्योंग इमोशनल होकर कहती है कि उसे मालूम है और सीधा गले लगा लेती है। सो जुक्योंग की बाहों में जोर से रोने लगता है। यहीं पर ट्रू ब्यूटी का 5th एपिसोड खत्म होता है। हम जल्दी ही 6th एपिसोड लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।